नमस्कार। बिहार में एक ऐसी सरकारी योजना वापस आ रही है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। तो आज चलिए इसी योजना को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में 2 लाख रुपए मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? कौन कौन इसका फायदा उठा सकता है? चलिए एक एक करके सारे सवालों के जवाब जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, पूरे 2 लाख रुपए। और सुनिए, सबसे कमाल की बात क्या है, ये कोई लोन नहीं है जिसे वापस चुकाना पड़े। नहीं, ये एक सब्सिडी है, मतलब सरकार की तरफ से सीधी सीधी आर्थिक मदद। अरे रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इशारा किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो ये मदद 2 लाख से भी ज्यादा हो सकती है। मतलब ये वाकई एक बहुत बड़ी खबर है उन लोगों के लिए जो इसका इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये बिहार लघु उद्यमी योजना है क्या, और कौन है वो लोग जिन्हें इसका फायदा मिल सकता है। तो देखिए, ये योजना आई है 2023 में हुए जाति आधारित सर्वे के बाद। उस सर्वे में पता चला कि राज्य में करीब 94 लाख परिवार हैं जो बहुत गरीब हैं। तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना इन परिवारों को अपना छोटा मोटा काम धंधा, कोई उद्योग शुरू करने के लिए सीधी मदद दी जाए। बस यही इस योजना का मेन मकसद। तो कौन अप्लाई कर सकता है? इसकी कुछ शर्तें हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला, बिहार का परमानेंट निवासी होना जरूरी है। दूसरा, उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। और सबसे जरूरी, सबसे बड़ी शर्त कि पूरे परिवार की महीने की इनकम 6,000 रुपए से कम होनी चाहिए। हाँ, और एक बात और, एक परिवार से सिर्फ एक ही मेंबर अप्लाई कर सकता है। अब ये जो इनकम वाली बात है ना, इसे थोड़ा और समझ लेते हैं। महीने के 6,000 रुपए से कम का मतलब हुआ कि साल की इनकम 72,000 रुपए से कम होनी चाहिए। जब आय प्रमाण पत्र बनवाने जाएंगे तो इस आंकड़े का खास ध्यान रखना होगा। ओके, तो मान लीजिए कि पात्रता की शर्तें पूरी होती हैं, तो अब बात आती है तैयारी की। कौन कौन से कागजात, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, चलिए देखते हैं। ये रही जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। सबसे पहले आय प्रमाण पत्र, याद है ना, 72,000 सालाना से कम वाला। फिर चाहिए जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जाहिर है आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट की पूरी डिटेल्स। और एक सलाह है, कोशिश कीजिए कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड हों। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, अक्सर लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है आय प्रमाण पत्र बनवाने में। तो इसके लिए एक रास्ता है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो एफिडेविट यानी शपथ पत्र के जरिए भी इसे बनवाया जा सकता है। ये एक कानूनी तरीका है अपनी इनकम बताने का। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं, फॉर्म भी भर दिया। अब आगे क्या? अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की असलियत की। ये समझना बहुत जरूरी है ताकि कोई गलतफहमी ना हो। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, फॉर्म भरने का ये मतलब नहीं कि पैसा मिलना कंफर्म है। क्योंकि लाखों लोग अप्लाई करते हैं, इसलिए सिलेक्शन एक कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम से होता है। मतलब कंप्यूटर रैंडमली नाम चुनता है, जिनका नाम लिस्ट में आता है, फिर उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच होती है। और हाँ, ये जो 2 लाख रुपए हैं, ये एक बार में नहीं मिलते। ये 3 किस्तों में, मतलब 3 हिस्सों में दिए जाते हैं। पहली किस्त होती है 50,000 रुपए की। फिर जब काम शुरू हो जाता है तो दूसरी किस्त मिलती है 1 लाख रुपए की। और आखिर में तीसरी किस्त आती है 50,000 रुपए की। सरकार ऐसा इसलिए करती है ताकि ये पक्का हो सके कि पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है। एक और बहुत जरूरी बात जिसे ध्यान में रखना है, पिछले साल के एक्सपीरियंस से पता चला है कि इन किस्तों के बीच में कभी-कभी देरी हो सकती है। तो पहली किस्त मिलने के बाद हो सकता है कि दूसरी या तीसरी किस्त के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़े। तो धैर्य रखना जरूरी है। चलिए अब आते हैं सबसे आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर। अप्लाई करना कब है और कैसे करना है? यही सवाल सबके दिमाग में घूम रहा है ना, कि एप्लीकेशन कब शुरू होंगे। तो देखिए, अभी तक सरकार की तरफ से कोई फिक्स डेट नहीं आई है, लेकिन उम्मीद यही है कि बहुत जल्द इसकी घोषणा होगी। अगर हम पिछले साल को देखें तो फॉर्म जनवरी में निकले थे, तो उसी हिसाब से अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस साल भी जनवरी से मार्च के बीच में एप्लीकेशन शुरू हो जानी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ एक अनुमान है। सबसे समझदारी इसी में है कि सारे कागजात अभी से रेडी रखे जाएं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जब भी फॉर्म निकलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट biharudyami.in पर ही भरे जाएंगे। इंटरनेट पर बहुत सारी फेक वेबसाइट्स भी हो सकती हैं, तो उनसे बचकर रहना है। सिर्फ इसी वेबसाइट पर भरोसा करना है।
तो कुल मिलाकर ये है पूरी योजना की जानकारी। लेकिन आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। ये योजना जिसका मकसद 94 लाख गरीब परिवारों की मदद करना है, क्या ये सच में बिहार में गरीबी की तस्वीर बदल पाएगी? ये एक बहुत बड़ा और अहम सवाल है जिसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।